हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं कल हमने क्या बेसिक डिस्कस किया था और क्या हमने किस बात पर जो है एक पॉसिबिलिटी और प्रायोरिटी यहाँ पे बताई थी। ठीक है, मैं हमेशा बात करता हूँ एक पॉसिबिलिटी, हमेशा कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सपोर्ट केवल और केवल संभावनाएं होती है। मार्केट ओपनिंग में न्यूज़ पर ब्रेक कर जाता है कोई भी पैटर्न हो। ठीक है, तो सबसे पहले कल हमने ये एक बताया था, ये जो रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर सकता है। 25,626 से लेके 25,600 लगभग लगभग यहीं पे ही ये टिक रहा था, 609-10 के आसपास। ठीक है, तो 25,626 से 25,610 एक पॉसिबल सपोर्ट की बात कही थी। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ एक नया डायरेक्शन पकड़ना है तो मार्केट को इसके ऊपर ही जो है ओपन होने की संभावना बनी रहेगी। और अगर कोई बुल कैंडल पैटर्न बनता है इस सपोर्ट पे, ठीक है, तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और मैंने ये भी कहा था कि कल मार्केट रेंज में ऊपर की तरफ तो नहीं रहने वाली। अगर मार्केट में कोई अप ट्रेंड है तो कल जो है 50-100 पॉइंट में मार्केट काम नहीं करेगी। पूरे दिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, पिछले वाली कैंडल को ब्रेक नहीं करेगा। और दूसरा मैंने कहा था, ठीक है, कि अगर अगर मार्केट नहीं निकलता या रेंज में काम करता है 25,800 800 850 के बीच में, तो मैंने एक ब्रॉड पिक्चर दिया था कि अगर मार्केट नहीं चलता तो कोई भी कंडीशन होगी रेंज में या 25,626 या 25,610 के नीचे ओपन होने की, दो कंडीशन बताई थी। या तो रेंज में काम करेगा, अगर मार्केट ये केवल और केवल साइडवे बाउंस बैक है तो जो भी पिछले मैंने कहा था बजट के बाद जो गैप अप ओपनिंग के बाद एक नीचे आने के बाद जो एक रेंज बनाया, मार्केट उसी रेंज में जो है एक बाउंस बैक कर रहा है। अगर रेंज में रहता है या फिर नीचे ओपन होता है, ठीक है। और ये भी कहा था कि ये ज़रूर टेस्ट हो जाएगा। अगर रेंज में रहता है तो नेक्स्ट डे टेस्ट हो जाएगा। और अगर 25,626 और 25,610 के नीचे ओपन होता है तो ये फिर पॉसिबल सपोर्ट नहीं, एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और मार्केट जो है उसी दिन या तेज़ी से 25,380 को टेस्ट करेगा। और आज ही 25,380 को टेस्ट करा और वहाँ से एक अच्छा जो है मॉर्निंग स्टार बना के रिवर्स उसी प्राइस के अंदर अभी आके क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आने वाले दिन में क्या संभावना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सिंपल, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं ऊपर की तरफ। ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, कहाँ पे लग रही है? 25,477 के आसपास है। ये एक लक्ष्मण रेखा है। अगर मार्केट को फिर से बाउंस बैक या फिर से एक रेंज में ऊपर की तरफ जाना है या नया ऊपर ट्रेंड बनाना है तो ये लक्ष्मण रेखा है। कल इसके ऊपर अगर ओपन होता है या इसे 930 पे ब्रेक करता है और कोई बुल कैंडल पैटर्न ब्रेक होने के बाद ओरिजिनल ब्रेकआउट रूल के साथ, यानी कि दो लगातार कैंडल लक्ष्मण रेखा को ब्रेक करनी चाहिए ऊपर की तरफ, जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है 25,477 के आसपास। ठीक है, ऊपर की तरफ लगातार दो कैंडल के साथ अगर ब्रेक कर जाता है और वहाँ से कोई भी डिप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की तरफ अगर पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है तो एक इनिशियल बुल कैंडल पैटर्न या बुल स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी
बुल सैंडविच, बुल एंगल्फिंग, बुलिश मॉर्निंग, ठीक है, या डबल बॉटम ऊपर की तरफ जो है टाइम के साथ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना के जो है मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। नंबर वन, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, ऊपर की तरफ सेटल होता है। अगर मार्केट 25,470 के नीचे ओपन होता है और नीचे ही जो है कोई नया बियर कैंडल पैटर्न अगर स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि इवनिंग स्टार या कोई भी बियर पैटर्न, तो इसका मतलब होगा, सॉरी, तो इसका मतलब होगा कि ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और मार्केट जो है इसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आ सकता है। और नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ले लो, ठीक है। वैसे तो अगर मैं नॉर्मली हमेशा बात करता हूँ एक जो है रिट्रेसमेंट की, ठीक है, वैसे रिट्रेसमेंट का लोअर लो ही फाइनल सपोर्ट होता है, ठीक है। ओके, ये ही फाइनल सपोर्ट होता है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, होता है, मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा, हमेशा हम पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। ये एक संभावनाएं है पॉसिबल सपोर्ट की। अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो है कोई भी बुल कैंडल पैटर्न, बियर कैंडल पैटर्न बना के नीचे आता है, तो पहली संभावना यह है कि ये एक पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है। अगर किस कंडीशन में क्या हो सकता है, मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं कि इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट को कोई भी ऐसा मॉर्निंग स्टार बना के जो है इसके 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि इसे एक बार ब्रेक करने के बाद 25,337 एक बार ब्रेक होने के बाद किसी भी बुल कैंडल पैटर्न को 25,353 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे 25,470 है और ये 25,337 है, फिर ये एक रेंज बन जाएगा और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है पूरा दिन इसी रेंज में रहता है और क्या पैटर्न बनाता है यहाँ से, ठीक है, क्या डाइवर्जेंस बनाएगा लोअर लो बना के, ठीक है, 2-3 लो इसी के साथ, जैसे कि यहाँ पे एक 25,327 का लो बनाया, फिर इसके बाद 25,300 का लो बन जाए, फिर 25,280-90 के आसपास का लो बन जाए, यानी कि एक ट्राइंगल टाइप यहाँ पे बन जाए एक पैटर्न, जिसमें कि डाइवर्जेंस भी हमें आरएसआई पर नज़र आ सकता है, ठीक है। वो मतलब एक अंदाज़ा लगा रहे हैं हम कि क्या बन सकता है, ठीक है। फिलहाल दो ट्रेंड लाइन है, ऊपर हमने एक लक्ष्मण रेखा की तरह एक पॉसिबिलिटी बताई है, पॉसिबल रेजिस्टेंस है, ऊपर अगर कोई सेटल होता है, ठीक है, तो मार्केट जो है ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अदरवाइज मार्केट में अभी के लिए जो है एक नया लो यहाँ से बन सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट जो है कोई बियर कैंडल पैटर्न के साथ निकलता है तो वो नया रेजिस्टेंस होने की संभावनाएं बन जाएगी और मार्केट नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है। नीचे कैसे काम करेगा वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, किस तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। दूसरा बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले लेंगे, ठीक है। ये जो इंडिसीजन मेकिंग कैंडल है ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है अगर मार्केट को नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है और कोई बुल कैंडल पैटर्न बनाता है तो इस ये संभावनाएं होगी कि मार्केट जो है ये जो एक दिन पहले का 2 दिन पहले का हाई है 61,521 इसे ब्रेक कर जाए, ठीक है। इसकी संभावना अभी हमें कम ही नज़र आ रही है, ठीक है। जो हमारा अभी के लिए एक ट्रेंड है, एक डायरेक्शन की बात करें तो अगर मार्केट की संभावना ज़्यादातर हमें इसके नीचे ओपन होती हुई दिख रही है और इसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट जो है इसे टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। नीचे की तरफ ये जो लो बना है इसे टेस्ट कर सकता है,
ठीक है। अगर मार्केट बैंक निफ्टी से टेस्ट करता है तो देखना होगा कि निफ्टी क्या सिंकअप करते हुए कहीं किसी दूसरे सपोर्ट के आसपास तो नहीं है। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स मारेगा कोई मॉर्निंग स्टार के साथ किसी बुल कैंडल पैटर्न के साथ इस सपोर्ट पे, यानी कि 60,594 से, तो हो सकता है निफ्टी भी इसी टाइम पे, जिस टाइम पे यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स करे, ठीक है, जो है निफ्टी भी रिवर्स करने के जो है चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस विद बेसिक रिट्रेसमेंट, हमारे ब्रेकआउट रूल, पॉसिबल सपोर्ट, पॉसिबल रेजिस्टेंस, कैसे काम कर सकता है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है क्या ट्रायंगल बनाएगा, क्या जो है नीचे की तरफ बुल डाइवर्जेंस बनने के चांसेस होंगे। ठीक है। वो हमें कल पता लगेंगे। ठीक है। मार्केट कैसे कैसे काम करेगा, किस कैसी संभावनाएं हैं, वो हमने बेसिक एक आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और हमारा एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।